इन साथियों, आज का सेट जो है आधुनिक भारत से ये खॉन ग्लोवर की बुक से है। तो शुरू करते हुए ये सेट जो है 20 से 25 दिन चलेगा। तो आज फर्स्ट चैप्टर है उत्तर कालीन मुगल सम्राट से। ये सब्जेक्टिव होगा, तो इसको सिर्फ रीडिंग करते हैं और आपको सिर्फ सुनना है। तो शुरू करते हुए, गुरु गोविंद सिंह की उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। मुअज्जम बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता है। शाह बेखबर की जो है उपनाम से बहादुर शाह को पुकारा जाता था। 1707 ईस्वी में मुअज्जम, जिसे शाह आलम प्रथम था, मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ 65 वर्ष की आयु में सर्वाधिक आयु में दिल्ली का सम्राट बना। सर्वाधिक आयु में दिल्ली का सम्राट बनने वाला था। 65 वर्ष की आयु में दिल्ली के सम्राट बनने वाला था बहादुर शाह। इसका पूरा नाम, यानी बहादुर शाह का पूरा नाम अब्दुल न सैयद कुतुबुद्दीन महमूद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह, इनका पूरा नाम था। बहादुर शाह ने खुतबे में अली चौथे खलीफा के साथ वली उत्तराधिकारी का नाम जोड़ा। परिणाम स्वरूप लाहौर में हाजी यार महमूद के साथ इसका विवाद हुआ। अंत में पुराना खुतबा ही पढ़ा गया। नेक्स्ट है, बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई एवं मदद ए मास अनुदानों को पूर्ण रूप से वंशागत बनाया तथा फिर से राज दरबार में होली खेलने का प्रारंभ और सती प्रथा का समर्थन किया। लोग बहादुर शाह को जो है शाह ए बेखबर कहते थे, यानी शाह ए बेखबर का उपनाम इनका था बहादुर शाह का। 1712 ईस्वी में जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार सिंहासन पर बैठा। इससे शासन में एक नई परंपरा शुरू हुई, सत्ता प्राप्ति, अमीरों का हस्तक्षेप। उत्तराधिकारी मुगल सम्राट का शासनकाल है। इसमें बहादुर शाह का 1707 से 1712 ईस्वी तक था। जहांदार शाह का 1712 से 1713 तक रहा। फर्रुखसियार का 1713 से 1719 तक रहा। महमूद शाह का 1719 से 1748 तक रहा। अहमद शाह का 1748 से 1754 तक रहा। आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759 तक रहा। शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। अकबर द्वितीय का 806 से 1837 तक रहा। बहादुर शाह जफर का 1837 से 1857 तक रहा शासनकाल। नेक्स्ट टॉपिक है, जहांदार शाह ने 1712 में जजिया कर समाप्त किया। किसने समाप्त किया? जहांदार शाह ने। कब? 1712 में जजिया कर समाप्त किया था। जहांदार शाह द्वारा आमेर के राजा सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान किया था। जहांदार द्वारा आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की और मालवा का सूबेदार 7,000 के मनसब के साथ बनाया और मालाबार के राजा अजीत सिंह को
महाराजा की उपाधि प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया। अजीत सिंह को जो है महाराजा की उपाधि प्रदान की और गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक चरित्र का इंसान था। जहांदार शाह जो था अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक चरित्र का इंसान था एवं उन पर लाल कुंवर नाम की एक रखैल, जिसे बेश्या कहा जाता है, का काफ़ी प्रभाव था। उसका शासन में ही हस्तक्षेप था जिससे उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात हुआ। जहांदार शाह जो था बहुत भ्रष्ट और अनैतिक इंसान था। उसे लाल कुंवरी नाम का एक रखेल भी रखा हुआ था जिससे उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात हुआ। जहांदार शाह को अजीमसन के बेटे फर्रुखसियार ने सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां के समर्थन से औपाधिक में हराकर 1713 में सिंहासन पर बैठा। इतिहासकार ताराचंद्र ने जहांदार शाह को लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को। किसने कहा था? ये जो लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह को किसने कहा था? ताराचंद्र ने कहा था। इतिहास में सैयद बंधु राजा बनने वाले किंग मेकर जो होता है, राजा बनने वाले उपनाम से जाना जाता है। सैयद बंधु राजा बनने वाले किंग मेकर यानी उपनाम से जाना जाता है। फर्रुखसियार ने जोधपुर जो मालाबार के शासक अजीत सिंह की पुत्री फर्रुखसियार ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुमारी से विवाह संपन्न किया। फर्रुखसियार की पत्नी हुई इंद्र कुमारी। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। किसको? फर्रुखसियार को। फर्रुखसियार द्वारा 1713 ईस्वी में जजिया दोबारा लगाया। 1713 में फर्रुखसियार जजिया कर 1713 में लगाया और 1717 में इसे समाप्त कर दिया गया। फर्रुखसियार के शासनकाल में 1713 में जजिया कर दोबारा लगाया गया और 1717 में इसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि मुगल सम्राट ने जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में हटाया। यानी पूर्ण रूप से जजिया कर जो समाप्त किया था वो 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था, हटा दिया गया था। 1719 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल सम्राट बना। 1719 में 18 वर्ष की आयु में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह, सिर्फ मोहम्मद शाह याद रखिए, अंतिम मुगल सम्राट जो बना था मोहम्मद शाह बना था। हैदर बेग तुरौनी सैनिक थे। हैदर बेग जो थे वो तुरौनी सैनिक थे। हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या 9 अक्टूबर 1720 में हैदर अली ने कर दिया था। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ शाह एवं शहादत खां को मोहम्मद शाह ने निजाम मुल्क को आसफ जहां एवं शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद शाह के समय में उर्दू और संगीत का शाब्दिक विकास मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। सदा रंग और उदार रंग इसके प्रसिद्ध संगीत थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो दो प्रसिद्ध संगीत थे वो सदा रंग और उदार रंग थे। नोट: हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने स्थापित किया था। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने स्थापित किया था।
नेक्स्ट है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने 1739 में। इस दौरान मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि, 70 करोड़ रुपये की धनराशि और तख्ते ताऊ, जो ये शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था, तख्ते ताऊ का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा किया गया था, तथा कोहिनूर हीरा लेके फारस वापस चले गए। नादिर शाह ने जब 1739 में जो है दिल्ली पे जो है कब्जा किया, दिल्ली पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली का शासक था। उसके बाद नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपये लेके धनराशि लेके 70 करोड़ की धनराशि और तख्ते ताऊ जो शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था और कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस चले गए। मोहम्मद शाह तख्ते ताऊ मयूर सिंहासन जो है, ये मयूर सिंहासन ये शाहजहां द्वारा तख्ते ताऊ जो बनाया गया था। मोहम्मद शाह तख्ते ताऊ पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट बादशाह था। तख्ते ताऊ पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के शासन के दौरान 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई थी? 1761 में। किसके किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच। इसमें मराठा की पराजय हुई और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। नोट, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार किया था। 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। शाह आलम द्वितीय की हत्या कब और किसने की थी? शाह आलम द्वितीय की हत्या 1806 में गुलाम कादिर खान ने किया था। गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या करवाई थी। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया था। 1857 में क्रांति में जो भाग लिया था अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज इसे बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून जेल भेज दिया था। हीरा महल जो लाल किला में स्थित है, लाल किला में हीरा महल स्थित है। हीरा महल बहादुर शाह जफर द्वारा बनाया गया था। हीरा महल किसके द्वारा बनाया गया था? जब बहादुर शाह जफर द्वारा बनाया गया था। हयात बख्श बाग भी लाल किला यानी दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला में हीरा महल है और लाल किला में ही हयात बख्श है। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं स्थापक था अवध का संस्थापक था सैयद खां। अवध सैयद खां। हैदराबाद चिंगलीज खां और निजाम उल मुल्क आसफ शाह। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल मुर्शिद कुली खां। बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के शहादुल्ला खां। भरतपुर के चूड़ामल एवं बदन सिंह। तो आज का जो है ये फर्स्ट चैप्टर था।